हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे JEE मेंस 2019 का एमसीक्यू, जो कि बेस्ड है किस पे, थर्मोमेट्री पे। लास्ट टाइम आपको थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चंस को समझा के आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब हो सकता है दो स्केल हो, एक आपको डिग्री सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, या फ़ारेनहाइट केल्विन हो, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख दोगे रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके एवरीवन। तो अब यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, डेटा को समझना अच्छे से। बोला अ थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू अ लीनियर स्केल, मतलब थर्मोमीटर है, वहां पे कुछ उसके वैल्यूज दिए हैं जो कि आपको एक ऑर्डर में रखा गया है। तो अपन देखते हैं क्या ऑर्डर है उसका। बोल रहा है स्केल रीड अ वैल्यू। यहाँ पे एक वैल्यू दिया है एक्स नॉट। एक्स नॉट यानी आप इसको एक्स जीरो बोल सकते हो, नॉट का मतलब होता है जीरो। वेन इन कॉन्टेक्ट विद बॉइलिंग वाटर, मतलब ये वैल्यू जो दिया हमें कौन सा दिया है, बॉइलिंग पॉइंट। फिर दूसरा टर्म क्या बोला है, एक्स नॉट बाई थ्री वेन इन कॉन्टेक्ट विथ आइस। तो एक्स नॉट बाई थ्री अपने को क्या दिया है गाइस, आइस पॉइंट। ओके। फिर बोला है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिग्री सेल्सियस, मतलब अपने को इस यहाँ पे वैल्यू बताना है किसका, डिग्री सेल्सियस में। इफ दिस थर्मोमीटर इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड। अब जो स्केल हमें यहाँ पे दिया बॉइलिंग पॉइंट आइस पॉइंट, तो उसके रीडिंग पॉइंट्स यहाँ पे रीड्स दिया है। रीडिंग पॉइंट कितना दिया है अपने को, या हमने ऑब्जर्व किया तो हमें कितना देखने को मिला, एक्स बाई टू, यानी एक्स नॉट बाई टू, ये हमें क्या मिल गया बेटा, रीडिंग पॉइंट। अब इसी के कंपेयर में अपने को क्या पूछा है, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस मतलब सिंपल सा, कौन सा स्केल, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल, उसको इससे क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पे मैं स्केल ड्रॉ करता हूं। तो ये स्केल हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट, और ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टीम पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं आइस पॉइंट को या फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हो गया इसका रीडिंग पॉइंट। तो रीडिंग पॉइंट मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। अब टेम्परेचर स्केल में बताया था कि यहाँ पे जब भी डिग्री सेल्सियस वाला यूज करोगे तो इसकी आइस पॉइंट कितनी होती है, हमेशा 0 डिग्री, और 100 पॉइंट इसका क्या होता है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। अब उसी के कंपेयर में ये स्केल देखना है, तो ये स्केल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे हो गया रीडिंग पॉइंट। इसकी रीडिंग पॉइंट कितना दिया है, एक्स नॉट बाई टू। तो रीडिंग पॉइंट हो गया एक्स नॉट बाई टू। आइस पॉइंट कितना दिया था इसका, एक्स नॉट बाई थ्री, एक्स नॉट बाई थ्री। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है एवरीवन, एक्स नॉट। तो आपके पास डेटा हो गया, स्केल भी ड्रॉ कर दिए। अब क्या करो, फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करो इजिली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार आगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू, अगेन इसके लिए भी क्या आ जाएगा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ओके एवरीवन। अब ये वाला हम लोग स्केल देखते हैं यहाँ पे, तो रीडिंग पॉइंट इसका है डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, माइनस आइस पॉइंट कितना होता है, जीरो। रीडिंग पॉइंट अब यहाँ पे आ गया बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100, माइनस आइस पॉइंट कितना है, अगेन जीरो, इज इक्वल टू। अब रीडिंग पॉइंट यहाँ पे कितना अपने को, एक्स नॉट बाई टू, एक्स नॉट बाई टू, माइनस आइस पॉइंट कितना है, एक्स नॉट बाई थ्री, डिवाइड में यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अगेन कितना दे दिया, यहाँ पे एक्स नॉट, यहाँ पे माइनस आइस पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, एक्स नॉट बाई थ्री। ओके वेल, ओके एवरीवन। तो वैल्यूज को आपको ध्यान में देख के अच्छे से प्रॉपर रख के फॉर्मूले में सॉल्व करना है। एक बार देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या रख दिया, रीडिंग पॉइंट, ये हो गया रीडिंग पॉइंट, और ये हमारे पास क्या हो गया, आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट जीरो, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100, आइस पॉइंट कितना हो गया, जीरो। सिमिलरली इसका रीडिंग पॉइंट कितना हो गया, एक्स माइनस टू, या सॉरी एक्स नॉट बाई टू, और इसका आइस पॉइंट कितना हो गया, एक्स नॉट बाई थ्री, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, एक्स नॉट, और यहाँ पे आइस पॉइंट क्या हो गया, एक्स नॉट बाई थ्री। अब इसको सॉल्व करना है, तो सी माइनस जीरो सी, 100 माइनस जीरो 100,
अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई एक्स नॉट में तो 3x0, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2x0, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। अगेन यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो गया, 3x0, यहाँ पे 1 तो माइनस x0, डिवाइड में क्या हो जाएगा गाइस, 3। ओके, तो यहाँ पे कितना आया, c/100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3x माइनस 2x0, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 माइनस 2x0, डिवाइड में 6, होल डिवाइड क्या हो गया, 3x माइनस x0 कितना मिल जाएगा, 2x0, डिवाइड में कितना हो गया, 3। अब इसको आप ये इसको कैंसिल कर दो या रेसिप्रोकल करके कैंसिल कर दो, कैसा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया, c/100 इज इक्वल टू x0/6, और यहाँ पे इंटू रेसिप्रोकल कर दिया तो 3, यहाँ पे 2x0। तो अब क्या हो जाएगा गाइस, x0 से x0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, c/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 डिवाइड में 2 2 जा 4। अब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को देयरफॉर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू गाइज 100/4। तो डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। देन एवरीवन, तो सिंपल सा ये जेईई मेंस का आपको 2019 का एमसीक्यू है, अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करना। बाकी के नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी एमसीक्यू हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप फॉर्मूले को अच्छे से रिवीजन करो। हम लोग और चैप्टर्स के एमसीक्यू ऐसे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।